नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने। आप दलाली करते हैं। दलाल तो आप हैं। दलाल के दलाल हैं। दलाल तो आप हैं। जिस उम्र में आपको च्यवनप्राश खाना चाहिए, गोबर का च्यवनप्राश खा रहे हैं। गोबर का हलवा तो नहीं खाते हैं ना आप। लाल बहादुर सा प्रधानमंत्री कोई हो सकता है जो फटी हुई धोती में शपथ ले रहा हो सकता है कोई। और ऐसा प्रधानमंत्री हो गया जो 10 लाख का बूट 5 लाख का सूट पहनता बोलता है दिन भर झूठ। अब मोदी जी के कैसे परिवार है, तेज बोलिएगा मोदी जी की। अब मोदी जी के अन्य भक्त हैं, मोदी जी के परिवार के हैं। मोदी जी के लिए मैंने बाल मुड़वाया। आप बोल दो, हिम्मत है तो। मैं क्यों बोलूं? आप बोलने की हिम्मत है? अरे अरे डरपोक लोग हैं आप। अरे ए पत्रकार सत्ता के दलाल। आपने तिवारी जी धर्म परिवर्तन करेंगे। अरे भैया बियर पी के नाचे लागू छमक वही करे। आएंगे मोदी जी चौराहे पे, बताइए। मोदी जी को पीटने की बात कर रहे हैं आप खुले कैमरे पर। अरे महाराज, उन्होंने ही कहा था कि जो सजा दोगे। अरे भैया कोई गले तो मिलेगा नहीं कि अरे मोदी जी आए हैं गले मिल लूं जी, मोदी जी आए हैं चुम्मा ले लूं जी। काहे बात का चुम्मा? 56 शेर पालोगे, इतना महंगाई भी नहीं उठाओगे। शेर? हाँ? मोदी जानवर हैं भैया, काहे उनको? अरे प्रधानमंत्री जी हैं, मानव हैं, आप उनको जानवर गजब बेइज्जती है। अरे मीडिया तो बिक चुकी है, क्या भरोसा करें? आपका भरोसा? जैसे तबाहें अपनी अदाएं बदलती हैं सरकार के बदलते ही आप भी उन्हीं के इशारों पे नाचने लगते। अच्छा भाई देखो, क्या होता है ये गोबर? अंधभक्त जो होते हैं, अच्छा, उनको मोदिया बिंद जिन को लोगों को हो गया है, वो गोबर भक्त हो जाते हैं। हमको भी कुछ दिन पहले मोदिया बिंद था। मोदी जी प्रधानमंत्री, और ये तो मंद प्रधानमंत्री है। मंद बुद्धि मतलब छोटी बुद्धि। मोदी जी और वो कहते थे ना, आप कहते हैं मौन रूपी हैं, रिमोट से चलते हैं, तो मोदी जी जियो के डेटा से चलते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस मजेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको अनुराग ओझा की ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप यही कहोगे मजा आया। और साथ ही दोस्तों गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों ने अनुराग ओझा से जब मोदी जी के बारे में सवाल किया तो अनुराग ओझा ने गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों को और साथ ही मोदी जी को ऐसा धोया कि इन लोगों की बोलती ही बंद हो गई। अच्छा दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए। वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी बकवास के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सवित पत्र, गोबर पत्र की बात करते हो? गोबर पत्र की हमसे बात करते हो? क्या है गोबर? कैसे है वो? गोबर कोहिनूर बताता है, खाता भी होगा। जो गोबर को कोहिनूर बताते हैं वो खाते भी होंगे। कहते हैं हम डॉक्टर हैं। कोरोना में काहे नहीं उतरे थे इलाज करने के लिए? कौन से डॉक्टर हैं बताइए? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर यही यात्रा वो लोग कर रहे होते ना भाजपा वाले, तो ये सबके सब उतर जाते। जो नफरत इन्होंने फैलाई है वो मिटाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। बात तो सही है। राहुल नफरत मिटा रहे हैं? बिल्कुल। कौन किससे नफरत कर रहा है? हिंदू मुस्लिम की जो नफरत रात में आ जाते हैं जी, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। आप जैसे पत्रकार पता नहीं कितने हैं। रात में आके हिंदू मुसलमान करते रहे। तो सबसे आगे आर पार वाला है भैया, आर पार। अमिश देवगन मानते हो ना? वही है भैया आर पार वाले। आ जाता है हिंदू, एक तरफ मौलाना, एक तरफ पंडित, एक तरफ कोई और बैठा के हिंदू मुसलमान करने लगता है। अरे महंगाई बेरोजगारी पे बुलवाइए ना उनसे। भड़वे की तरह बात मत करो। मैं भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बता थोड़ी मर्यादा रखिए। नहीं। आपने वो कहा था एक बार कि गोबर भक्त, उस पे मैं जाना चाहता हूँ। भाई देखो, क्या होता है ये गोबर? अंधभक्त जो होते हैं, अच्छा, उनको मोदिया बिंद जिन को लोगों को हो गया है, वो गोबर भक्त हो जाते हैं। हमको भी कुछ दिन पहले मोदिया बिंद था। अच्छा गोबर भक्ति के लक्षण जो हैं वो हम बता दें पहले। इसमें महंगाई नहीं दिखती है। अच्छा, बेरोजगारी तो दूर तक नजर नहीं आती है। ठीक। और मोदी जी अगर पान खा के मुंह पे थूक देना तो उसे अंधभक्त लोग कहेंगे देश हित में थूका है। ये होते हैं अंधभक्ति के लक्षण। मैडम वो कारण बताइए अंधभक्त। अब जब इतनी चर्चा हो ही रही है तो जितने दर्शक देख रहे होंगे सबको पता चलना चाहिए कि कोई इंसान अंधभक्त कैसे बनता है, कारण क्या होता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अंधभक्त के लिए पहले एक गाना भी जल में कन्हैया मित्तल ने गाया है। अब उसका आप लोग समझ लो कि प्रमोशन है या कुछ भी है। वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो गाना अगर याद नहीं हुआ ना तो भैया आप अंधभक्त बन ही नहीं सकते। एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार का आदमी 45 साल राजनीति करता है। एक चीज संविधान के सर चाय उन्होंने बेची, मैं मानता हूं उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन एमए की डिग्री लेके 35 साल तक भीख मांगी, ये कहां है महाराज? बात तो सही है। आप बोल क्या है?
अरे राजनीति में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, वो अपने मेरिट से आज आए हैं प्रधानमंत्री के पद तक। मैंने क्या कहा? किसी ने सौगात में मैंने तो उस पर बोला नहीं, मैंने कहा चाय बेच रहा हूं कि मजबूरी रही होगी, लेकिन एमए करने के बाद 35 साल भीख मांगना। प्रधानमंत्री के तौर पे आप उनके किसी काम से संतुष्ट नहीं? नहीं, उनके दो काम मुझे, मैंने कई बार बोला है कि युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और पतियों के लिए भगौड़ा योजना। क्या बेच दिया ऐसा? क्या बेच दिया बताइए। बैंक लूट कर नीरो भागा सोता चौकीदार है, कुछ भी पूछो। एक उत्तर नेहरू जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक संपत्ति को तो बेच दिया। लाल किला दिया डाल मियां को, अब ताजमहल की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और 24 में अगर ये गलती से आ गए, जानबूझ के नहीं, अगर गलती से ईवीएम नहीं हटेगा, अगर गलती से आ गए तो सर आपकी वाल किडनी गुर्दा हमारा तो बेच ही देंगे, और जितने भी पत्रकार दलाली मोदी जी वाह मोदी जी वाह मोदी जी वाह मोदी जी वाह के नारे लगा रहे हैं, उनके भी बेचने का काम करेंगे। नीरव मोदी चोर है या नहीं है या नहीं है? भारत माता की कसम खा के बताओ, उन्होंने ये कहा था कि भैया अगर खंगालोगे तो और भी मोदी चोर निकलेंगे। उन्होंने नहीं कहा था सारे, ये नहीं कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। दिखाओ मैं इधर स्टेटमेंट दिखाओ। अरे कोर्ट तो कुछ भी कह दे कि भैया लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ दिखा दो, सरदार भी तुम्हारा है। एक चीज, लोकतंत्र जिंदा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में अभी भी जमीर जिंदा है तो मैं कहता हूं अनुराग को 1 घंटे का समय दे दो, और दूध का दूध पानी का पानी अनुराग अकेला कर देगा। मोदी जी से 2 सवाल पूछ लेंगे ना, सिट्टी गुट्टी ना ढील हो जाए तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अडानी का रिश्ता क्या है? अडानी का रिश्ता क्या है? अडानी का रिश्ता क्या है पहले ये, और दूसरा सवाल, मोदी जी आप कब तक ये जुमलाबाजी और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते रहोगे? दोनों सवालों का जवाब अगर किसी पत्रकार में हिम्मत है तो वो दे सकता है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है मोदी जी, अगर आप लोग कहोगे ना तो उनसे सवाल भी नहीं पूछेंगे, उनको ऐसे गले मिलकर छोड़ देंगे। अच्छा। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। अच्छा। कहा था एक बार कि गोबर भक्त, उस पे मैं जाना चाहता अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भाई देखो, क्या होता है ये गोबर अंधभक्त जो होते हैं, अच्छा, उनको मोदिया बिंद जिन को लोगों को हो गया है, वो गोबर भक्त हो जाते हैं। हमको भी कुछ दिन पहले मोदिया बिंद था। हिम्मत है तो पीटो ना मोदी जी को। उन्होंने कहा था कि चौराहे पे आइए, चौराहे टिप्पणी है, सोच कर बोलिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मोदी जी ने भैया खुद कहा था कि अगर मैं 50 दिन में अच्छे दिन न ले आऊं तो मुझे चौराहे पे खड़ा करके जो सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार नहीं। आएंगे मोदी जी चौराहे पे, बताइए। मोदी जी को पीटने की बात कर रहे हैं आप खुले कैमरे पर? अरे महाराज, उन्होंने ही कहा था कि जो सजा दोगे। अरे भैया कोई गले तो मिलेगा नहीं कि अरे मोदी जी आए हैं गले मिल लूं जी, मोदी जी आए हैं चुम्मा ले लूं जी, काहे बात का चुम्मा। मोदी जी के समर्थक कह रहे हैं कि इस देश को मुसलमानों से खतरा है, वो लोग इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसलिए महंगाई जहाँ जितना हो जाए हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। रुको जरा, सब्र करो। हिंदू राष्ट्र सर कभी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं। मैं लिख के दे दूं, कभी नहीं बन पाएगा। अगर आप कहते हो ना हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो एक बार प्रधानमंत्री जी, एक बार गृह मंत्री जी आके कह दें, भाइयों बहनों मित्रों 24 में हमें जिताइए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आम आदमी डरा हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ है, सब डरे हुए हैं। बच्चा जो बच्चा भी अपनी माँ की पेट में है वो भी डरा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? और अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे अभी जन्म मत देना, क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है, अगर मैं गलती से आ गया तो ये लोग मुझे भी डराएंगे। संबित पात्रा टाइप का जवाब है। संबित पात्रा, गोबर पात्रा की बात करते हो? गोबर पात्रा की हमसे बात करते हो? क्या है गोबर, कैसे है वो? गोबर कोहिनूर बताता है, खाता भी होगा। वो चाहते हैं ना कि ये बोलना बंद करते हैं। हम तो कहते हैं जब तक मोदी जी महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे तब तक अनुराग चुप होने वाला नहीं। मैं तो कह रहा हूँ बोल। कहाँ महंगाई है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे भैया वही 40-45 वाला तेल दो, मुझे नहीं चाहिए 150 वाला तेल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 80 करोड़ लोगों में हम लोग शामिल हैं, हमें 5 किलो मोदी जी का अनाज मिल रहा है। 5 किलो राशन। 5 किलो राशन से क्या होगा साहब? 5000 की नौकरी क्यों नहीं दे पाते हो? गुड क्वेश्चन। जैसा वही राशन खाता है, पंकज सिंह वही राशन खाता है, बात तो सही है। पीयूष गोयल वही राशन खाता है, अनुराग ठाकुर वही राशन खाता है। हम लोग खुश है 5 किलो राशन में, तो आपको क्या बिगड़ रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, हम देखिए देश की जनता है, हम लोग खुश हैं। हम देश की जनता नहीं है, देश की जनता नहीं है। हम कौन है भैया? जो मोदी जी का विरोध करे ना, उस पर तो सवाल उठता है, क्योंकि मोदी जी से बड़ा कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रवादी कोई प्रधानमंत्री नहीं। रुको जरा, सब्र करो। मोदी जी राष्ट्र, हाँ, और आज के लिए उन्होंने क्या कर दिया है? 40 से ज्यादा जवान मरवा दिए, ये राष्ट्रवादी हैं। ये चाइना पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है मोदी जी से। हाँ। वहां पे लड़ने के लिए मोदी जी भैया मोदी जी सेना में भर्ती हो गए, क्या हो गया?
बेचने वाला है तो पहले चाय बेची, आज देश बेच रहा है। और पठान मूवी की रही बात, उसमें भगवा का कोई अपमान नहीं किया। वो महाराज जी परमहंस। अच्छा देखा नहीं आपने, पठान मूवी में दीपिका पादुकोण ने कपड़े पहने, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम विरोध होकर शाहरुख खान का हो रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैडम मैंने आपसे बता नहीं कि उनको खान गैंग से दिक्कत है। वहाँ पे अगर इनके वो होते हैं ना, खिलाड़ी कुमार यादव, खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार, जो पूछ के चूस के खाते हुए काट के खाते। दुनिया को पता है कि हम चूस के खाएंगे या काट के खाएंगे, पूछना जरूरी था का? नहीं। अगर ये अभी शाहरुख खान जी अभी संस्था भारतीय जनता पार्टी की ले लें, तो जितने भी चाटुकार हैं, दलाल हैं, नीच हैं, सबके सब उन्हीं के समर्थन में उतरेंगे। बात तो सही है। पढ़े लिखे हो या माइक पकड़ के चले आते हैं? नहीं। कितना पैसा लिया शाहरुख खान से? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आप लोगों ने कितना पैसा लिया है? भाई वो अपने आप को आका समझ रखे हैं ना आप लोगों के, हमारे तो आका नहीं। शाहरुख खान के बाप बता रहे ना आप। शाहरुख खान का बाप कौन है? ताज मोहम्मद है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने तिवारी जी धर्म परिवर्तन करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। अरे भैया बियर पी के नाचे लागू छमक छमक वही करे। कंगना रनावत का नाम सुने हैं? उसने कहा है कि 2014 में भारत आजाद, जब मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था। क्या पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था? शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे। उनका अभियान चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पूरा बताओ, गोदी मीडिया अगर नहीं होगे तो सच्चाई बताओगे। आप बोल दो, हिम्मत है तो। मैं क्यों बोलूं? आप बोलने की हिम्मत है? अरे अरे डरपोक लोग हैं आप। अरे पत्रकार, सत्ता के दलाल। सिर्फ एक ही मर्द था भाई पत्रकारिता में। कौन? रवीश कुमार, जो सवाल पूछता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, 2014 में राष्ट्र का निर्माण हुआ है। कंगना रनावत ने तो सबूत दे दिया। अरे कंगना रावत कौन होती है सबूत देने वाली? भारत की सबसे महान एक्ट्रेस है, पद्मश्री हैं। ऐसे घटिया लोगों को तो गोबर रत्न मिलना चाहिए। पद्मश्री तो आपने बहुत बड़ी बात। मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रहता कि महिला का अपमान हो रहा है। मैं नहीं कर रहा महिला का अपमान, मैं कहाँ कर रहा हूँ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, मैं कह रहा हूँ। ये तो किसने कहा था भैया, आपको पता है? हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नहीं, नेता बनने की कोशिश नहीं, नेता नहीं बनना है भैया। और नेता अगर बनेंगे भी तो गरीबों के, मजदूरों के, बेसहारों के, जो सताई हुई औरत है उनके। शाबाश बेटा। उनके नेता बनेंगे हम। इनकी तरह अपनी रोटी थोड़ी सेकेंगे हिंदू। समझ रहे हो आप? हर फूल की महक एक जैसे नहीं होती। पत्रकार महोदय ये भी नोट रखिए, हर फूल की महक एक जैसे नहीं होती। बात तो सही है। लाल बहादुर सा प्रधानमंत्री कोई हो सकता है जो फटी हुई धोती में शपथ ले रहा हो सकता है कोई। और ऐसा प्रधानमंत्री हो गया जो 10 लाख का बूट 5 लाख का सूट पहनता, बोलता है दिन भर झूठ। अब ऐसा प्रधानमंत्री हो गया, देश का दुर्भाग्य है ये। महंगाई क्या झूठ बोल दिया? क्या झूठ बोल दिया मोदी जी ने? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम नहीं बोलते, अमित शाह जी ने ये बात प्रूफ कर दी है। मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों मित्रों, काला धन अगर आ गया तो आप सबके खाते में कम से कम 15-15 लाख रुपए होंगे। अच्छा। अमित शाह जी कहते हैं जुमला 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 जुमला। हम नहीं कहते, हम मोदी जी का विरोध नहीं करते, विरोध मोदी जी का अमित शाह जी करते हैं। भगवा का अपमान धर्म का अपमान नहीं है। उसमें क्या कह रहे हैं कि भगवा बेशरम है? रंग गाना में बोला, ये रंग बड़ा बेशरम है। अच्छा, तो हरा भी बेशरम है? हरा भी बेशरम है। प्रकृति का कलर क्या है बताओ? पेड़ पौधों का नीला, नीला हरा। ये नीला है, पेड़ों का रंग नीला होने लगा भाई। अरे आसमान का रंग नीला है, पेड़ का रंग हरा है। धर्म खतरे में आ गया है भाई साहब। आप कैसे हिंदू हो भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अच्छा, जब मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, धर्म खतरे में नहीं था। अंग्रेजों ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। 67 साल कांग्रेस ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। 2014 से हिंदू खतरे में आ गया, धर्म खतरे में आ गया। कैसी राजनीति? 56 शेर पालोगे, इतना महंगाई भी नहीं उठाओगे। शेर? मोदी जानवर हैं भैया, काहे उनको? प्रधानमंत्री जी हैं, मानव हैं, आप उनको जानवर। गजब बेइज्जती है। अरे मीडिया तो बिक चुकी है, क्या भरोसा करें? आपका भरोसा? जैसे तबाएं अपनी अदाएं बदलती हैं, सरकार के बदलते ही आप भी उन्हीं के इशारों पे नाचने लगते। ये देखो, मैं तो उस फिल्म को देखूंगा। और मैं भी एक हिंदू हूँ। कोई हिंदू जो सनातनी हो, नकली सनातनी होंगे जो कह रहे होंगे कि भगवा का अपमान हो रहा है, उसमें बोला भगवा? आप बता दो, भगवा बोला उसमें? नहीं। भगवान नहीं बोल रहे, रंग बेशरम बोल रहे। उसमें भाई हरा भी है, पीला भी है, 4-5 कलर उसमें दिखा रहे हैं। हरा हमारा नहीं है, नीला हमारा नहीं है, काला हमारा नहीं है, पीला हमारा नहीं है, सिर्फ भगवा ही हमारा है। अरे भैया, नीला हमारा आसमान है, हरा हमारी प्रकृति है। किस किस का विरोध करोगे? भगवा की जो हालत सुनाने लगेंगे, तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे।
इनको तो भैया भगवा से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो शाहरुख से। आप असली हिंदू नहीं लग रहे हमको। संशय है ना, मेरी कटी हुई है ना ही मेरी फटी हुई है। मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसी धरा के बिंदु हैं। गर्व से वो भी कह रहे हैं जो बाइकआउट कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं। अरे भैया हमने कब कह दिया वो हिजड़े वो हिंदू हैं, हम तो कह रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इनकी रखेल बन बैठी है जली ना भैया। सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो भाजपा की रखेल है का? वो तो अपने हिसाब से काम करेगी कि बीजेपी के दबाव में आके काम करेगी? आप बताइए। गुड क्वेश्चन। अपने हिसाब से तो ये देखिए, इनको गोदी मीडिया है। कैसे कह रहे हैं मोदी जी ने बनवाया, योगी जी ने बनवाया है। अब मोदी जी के कैसे परिवार है, तेज बोलिएगा मोदी जी की। अब मोदी जी के अन्य भक्त हैं, मोदी जी के परिवार के हैं। मोदी जी के लिए मैंने बाल मुड़वाया। अच्छा और मोदी जी के लिए हम हैं जय श्री राम। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार झा है। विनोद कुमार झा है, उनका नाम तो नरेंद्र दास मोदी है। अब आप बताइए, आप झा हैं, मोदी हैं, आप उनके परिवार के कैसे हुए? साले का खोपड़ी तोड़ दे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। वो हमारे अरे आप झा हैं, मोझा हैं, आप हमारे परिवार के हो सकते हैं, मोदी के परिवार भाई आप फर्जी हो सकते हैं, मोदी के हैं, मोदी के हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे फर्जी तो आप है जो मोदी जी के भक्ति के चक्कर में अपना सर मुड़वा ली। आप दलाली करते हैं। दलाल तो आप हैं, दलाल तो आप हैं, दलाल हैं। दलाल तो आप है। जिस उम्र में आपको च्यवनप्राश खाना चाहिए, गोबर का च्यवनप्राश खा रहे हैं। गोबर का हलवा तो नहीं खाते हैं ना आप? स्मृति ईरानी ठुमके लगाती हैं, चटक मटक करती हैं। बताइए भैया, सिलेंडर लेके मोदी जी, अरे 400 में महंगाई है, दिखता नहीं है। ठुमके कौन लगा रहा था बता दो? ठुमके नहीं लगाती थी, चूड़ियां निकालती थी भैया। चूड़ियां निकाल के, ए मनमोहन जी चूड़ियां पहन लीजिए। अरे अब आपकी चूड़ी मैडम कहाँ गई? मोदी जी को पहनाई है ना चूड़ी। बात तो सही है। कहाँ गई वो चूड़ी? मनमोहन जी को तो मौन मोहन कहा जाता था। मोदी जी क्या कहते थे? मौन मोहन। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी जी प्रधानमंत्री, और ये तो मंद प्रधानमंत्री है। मंद बुद्धि मतलब छोटी बुद्धि। मोदी जी और वो कहते थे ना, आप कहते हैं मौन रूपी हैं, रिमोट से चलते हैं, तो मोदी जी जियो के डेटा से चलते। तपस्वी हैं वो। तपस्वी हैं, इसीलिए मौन धारण करते हैं बीच बीच में। तपस्वी हैं। गुफा में बैठकर मोदी जी तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, कि शेर जब डर जाता है गुफा में घुस जाता है, तो मोदी जी डर गए थे तो गुफा में चले गए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की फनी और मजेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। जय हिंद।